सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड के शेयर प्राइस पे। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो अभी आज का ये एनएचपीसी का जो शेयर है उसका ओपनिंग 91 रुपए का रहा है एंड हाई जो है इसका स्टॉक का वो लगभग 91 रुपए एंड 65 पैसे का रहा है। एंड स्टॉक का जो लो रहा है वो लगभग 90 रुपए 76 पैसे का रहा है। एंड इस स्टॉक के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज देखने को मिल रही है। इस न्यूज का इंपैक्ट आने वाले ट्रेडिंग सेक्शन के अंदर बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, यानी कि आने वाले ट्रेडिंग सेक्शन के अंदर एनएचपीसी लिमिटेड के शेयर प्राइस में या तो बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिलने वाली है या फिर बहुत ही जबरदस्त गिरावट देखने को मिलने वाली है। तो इस न्यूज़ को आज हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि ये कौन सी न्यूज़ है एंड क्या कुछ इंपैक्ट आने वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसका पड़ने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाइड्रो पावर एनएचपीसी इज शेड्यूल्ड टू पोस्ट इट्स अर्निंग फॉर द सितंबर क्वार्टर ऑन नवंबर 7, यानी कि 7 नवंबर को एनएचपीसी अपना Q3 रिजल्ट सितंबर का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो शो करने वाली है। वो यहाँ पे जो है पोस्ट करने वाली है, अपनी अर्निंग को बताने वाली है कि यहाँ पे एनएचपीसी का कितना कुछ यहाँ पे अर्निंग रहा है। तो क्वार्टर का रिजल्ट 7 नवंबर को आने वाला है कुल मिला के एनएचपीसी का। तो इसका इंपैक्ट बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। या तो एनएचपीसी का शेयर प्राइस बहुत तेजी दिखा सकता है या बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गिरावट दिखा सकता है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं यहाँ पे अलग अलग ब्रोकरेज फर्म का क्या कहना है एनएचपीसी के स्टॉक्स को लेके। एंड उसके बाद हम यहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंट लेवल को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यानी कि गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू ए प्रीव्यू नोट फ्रॉम एंटी ब्रोकिंग, यानी कि एंटी ब्रोकिंग के अनुसार यहाँ पे आप देखोगे एनएचपीसी ऑपरेशन कुड बी अफेक्टेड बाय फ्लैश फ्लड दैट हिट सिक्किम ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2024। यानी कि गाइस यहाँ पे एंटी ब्रोकिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो थर्ड क्वार्टर है वो यहाँ पे इफेक्ट होने वाला है सिक्किम में आए अचानक बाढ़ के कारण। तो यहाँ पे कुल मिला के एंटी ब्रोकिंग के अनुसार यहाँ पे जो इनका क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है वो अफेक्टेड होने वाला है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो द फ्लैश फ्लूड हैव इम्पैक्ट द तिस्ता बी प्रोजेक्ट, यानी कि बाढ़ के कारण यहाँ पे इनका जो तिस्ता बी प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, विच हैज़ ए डिज़ाइन एनर्जी आउटपुट ऑफ 26 बिलियन यूनिट एनुअली। यहाँ पे जो गाइस इनका तिस्ता बी प्रोजेक्ट है वो इम्पैक्ट हुआ है यहाँ पे बाढ़ के कारण। इसके जो डिज़ाइन का एनर्जी आउटपुट है यानी कि जो ऊर्जा उत्सर्जन है वो 26 बिलियन यूनिट है एनुअली। एंड इसके अलावा गाइज अलग अलग ब्रोकरेज फर्म का क्या कहना है तो उसको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे द ब्रोकरेज एक्सपेक्ट्स द PSU consolidated revenue to come in 3077 crore, 5% increase from the 2931 crore reported in the September quarter of 2023। यानी कि गाइस इन ब्रोकरेज फर्म का यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में 3000 करोड़ यहाँ पे यानी कि 5% की इनके रेवेन्यू में तेजी देखने को मिल सकती है। एंड यहाँ पे अगर आप आगे की तरफ देखोगे तो नेट प्रॉफिट ऑन द अदर हैंड इज एक्सपेक्टेड टू स्लम्प अराउंड 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस। यानी कि गाइस अगर आप यहाँ पे देखो तो इनका जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट रहने वाला है यानी कि इनका शुद्ध प्रॉफिट जो रहने वाला है उसके अंदर यहाँ पे 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे गाइस इन ब्रोकरेज का मानना है कि यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो लगभग 5% कंपनी के रेवेन्यू में तेजी देखने को मिलने वाली है प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में। लेकिन इनका जो नेट प्रॉफिट रहने वाला है उनके अंदर यहाँ पे स्लम्प देखने को मिलेगा, गिरावट देखने को मिलेगी लगभग 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी कि ओवरऑल देखें तो इन ब्रोकरेज का मानना है कि यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 5% की तेजी देखने को मिलने वाली है प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में। लेकिन अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गाइस 21% की यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू दिस ब्रोकरेज फर्म। एंड इसके अलावा गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो कोटक सिक्योरिटी इज ऑल्सो हाईलाइट दैट एनएचपीसी पावर जनरेशन इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 8.5 बिलियन यूनिट। तो यहाँ पे कोटक सिक्योरिटी ने ये हाईलाइट किया है कि यहाँ पे एनएचपीसी का पावर जो जनरेशन है वो यहाँ पे घटकर 8.5 बिलियन यहाँ पे रह जाने की उम्मीद है, जो कि साल दर साल लगभग 4.5% की गिरावट को दर्शाता है। एंड यहाँ पे अगर आप आगे की तरफ देखोगे तो विच कुड नेगेटिव इम्पैक्ट द कंपनी ओवरऑल अर्निंग प्रोफाइल, जो कि एक कंपनी की अर्निंग प्रोफाइल पे एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो कोटक सिक्योरिटी का यहाँ पे ये मानना है। एंड गाइस इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनएचपीसी स्टैंड लोन रेवेन्यू इज पैक्ड एट 2568 करोड़ बाय द ब्रोकरेज फर्म। यानी कि ब्रोकरेज फर्म के अनुसार एनएचपीसी का जो स्टैंड लोन रेवेन्यू है वो लगभग यहाँ पे 2500 करोड़ आका गया है। एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड टू कम डाउन 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस। यानी कि यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म के अनुसार कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहने वाला है वो 30% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट के साथ देखने को मिलने वाला है। यानी कि 994 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे कुल मिला के आपने देख ही लिया कि यहाँ पे अलग अलग ब्रोकरेज फर्म का यहाँ पे क्या क्या कहना है। तो यहाँ पे कुल मिला के ओवरऑल कंपनी का जो 7 नवंबर का Q3 का रिजल्ट आने वाला है उसका यहाँ पे अलग अलग ब्रोकरेज का यहाँ पे अलग अलग बात कहना है। किसी का यहाँ पे
कहना है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहने वाला है वो लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% गिरावट के साथ देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे किसी ब्रोकरेज फर्म का ये भी मानना है कि कंपनी के जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट रहने वाला है वो लगभग 21% गिरावट के साथ देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे अलग अलग ब्रोकरेज का अलग अलग यहाँ पे कहना है। एंड वो तो गाइस यहाँ पे रिजल्ट के बाद ही हमें पता चलेगा कि यहाँ पे एनएचपीसी का यहाँ पे क्वार्टर का जो रिजल्ट 7 नवंबर को आने वाला है उसके अंदर यहाँ पे कंपनी का क्या कुछ रिजल्ट रहता है, कंपनी का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर रहती है, या फिर अपने प्रीवियस नेट प्रॉफिट के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंपनी का यहाँ पे गिरावट के साथ देखने को मिलता है। ये सब कुछ यहाँ पे हमें कंपनी का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही देखने को मिलेगा। एंड ब्रोकरेज फर्म का क्या कुछ कहना है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये तो तय है कि कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट या फिर बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलने वाली है रिजल्ट के बाद। अब तक गाइस यहाँ पे कंपनी के अंदर कुछ हो सकता है कि कुछ खास वॉल्यूम हमें यहाँ पे देखने को ना मिले। आज की डेट की बात करें तो गाइस आज की डेट में एनएचपीसी के अंदर आप देखोगे तो कंपनी का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो लगभग 74.99 यानी कि लगभग 75 लाख का यहाँ पे कंपनी का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। और यहाँ पे डिलीवरी के अंदर लगभग 50.76% की ट्रेडिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे लगभग वॉल्यूम भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि ये जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट आएंगे उसके बाद गाइस कंपनी के अंदर एक अच्छा खासा वॉल्यूम हमें यहाँ पे देखने को मिले। एंड गाइस यहाँ पे एंड इसके अलावा गाइस अगर हम एनएचपीसी के इंपॉर्टेंट लेवल को देखें तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे एनएचपीसी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो लगभग 90 रुपीज का है। जब तक ये स्टॉक गाइस 90 रुपीज के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तब तक ये हो सकता है कि ये अपने वापस ऊपरी लेवल को दिखा सकता है, लेकिन ये अब डिपेंड करेगा कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट पे। अगर कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट अच्छा आता है तो हो सकता है कि गाइस ये स्टॉक यही से पुल बैक दिखा दे हमें और ये वापस से ऊपरी लेवल यानी कि 100 रुपीज के आसपास ये स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। तो ये सब कुछ अब डिपेंड करेगा कि कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट कैसे रहते हैं। अगर क्वार्टर 3 के रिजल्ट बिल्कुल नेगेटिव रहता है तो गाइस स्टॉक यहाँ पे जो है 90 रुपीज का यहाँ पे सपोर्ट भी ब्रेक कर सकता है एंड और भी ज्यादा यहाँ पे स्टॉक करेक्शन दिखा सकता है। तो देखते गए 7 नवंबर को कंपनी का यहाँ पे जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है वो क्या कुछ रहता है एंड कैसा रहता है। अगर क्वार्टर 3 का रिजल्ट अच्छा रहेगा तो कंपनी का यहाँ पे परफॉर्मेंस भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी दिखा सकती है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।